तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर माने रुचि रखे होंगे, आप पढ़ते होंगे। ठीक है बाबू, चलिए। तो प्यारे बाबू, हम लोग क्या बोले थे कि पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाली वीडियो में आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा क्या, घनमूल के बारे में, यानी कि क्यूब रूट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो कृपया इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और क्लास 10th का ही ये बेसिक नहीं समझिए, ये पूरा जो भी माने यहाँ से कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम पढ़ा दिए आपको। ठीक है। उसमें हम क्या क्या बाबू पढ़ा दिए हैं, तो पूरी नंबर के बारे में पढ़ा दिए। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, और आज बारी है क्यूब रूट के बारे में। इसी तरह से आगे भी हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जो भी बेसिक बन रहा है, बेसिक पढ़ाने के बाद भी अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है बाबू। कहते हैं ना कि जितना भी सारी ये चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग अच्छे तरह से कवर कर लेंगे, यानी कि बेस हम जो का मजबूत रहेगा तो हम लोग का क्या आगे पढ़ने में कोई तकलीफें नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट के बारे में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका करा देते हैं, इसका परिचय करा देते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है, क्यूब और क्यूब रूट में अंतर क्या है। देखिए, क्यूब का मतलब हुआ कि कोई संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई। देखिए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, क्यूब होता है कोई भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्यूब कहलाएगा, यानी कि घन कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 गुने 3 और गुने 3 कर दिए तो ये घन हो गया। किसका? 3 का। 3 का घन कह सकते हैं कि 27 होता है। कितना होता है बाबू? 27 होता है। अब बात आती है क्यूब रूट की। तो बात क्यूब रूट की आती है तो कोई भी संख्या का मान लिए कि 27 ले लिए और 27 का क्यूब रूट किए। ठीक है, 27 का क्यूब रूट किए तो कोई भी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्यूब निकला। लेकिन क्यूब रूट में क्या अंतर है कि जस्ट उसका अपोजिट होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 का क्यूब रूट निकल जाएगा। 3 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 27 का क्यूब रूट निकल सकता है। कैसे निकलेगा कि कोई भी संख्या हो दिया रहेगा उसका 3 बार अंदर रूट में 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है, और उसी 3 संख्या में से एक संख्या निकलेगा तो क्यूब रूट कहलाएगा वो। देखिए जैसे 27 है तो 27 है तो 27 को हम कह सकते हैं कि 3 गुने 3 और गुने 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये संख्या हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या बोले हैं कि अगर इसको रूट से बाहर करना पड़ेगा, यानी कि इसका निकालना पड़ेगा रूट से बाहर, तो ये कहता है क्यूब रूट में कि जो हमारा 3 संख्या है, 3 में से हम एक संख्या को देंगे। जैसे में स्क्वायर रूट में कहता है कि 2 संख्या में से एक संख्या को देंगे, तो उसी तरह क्यूब में होता है कि 3 संख्या में से एक संख्या, तो ये 3 संख्या में से एक संख्या दे देगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 देगा। तो कह सकते हैं कि 27 का जो है वर्गमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 27 का 3 हो जाएगा। आप समझ लिए ना अच्छी तरह से, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। लेकिन ये तो छोटा छोटा है। अगर छोटा छोटा है तो हम तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मानते हैं 27 है तो छोटा छोटा है तो 3 कर लिए और एक बाहर निकाल लिया। इसके बाद और मान लेते हैं कि 125 भी दे दिए, 125 दे दिए। तो जब 125 भी दिए हम, तो ये क्या किसका है, तो कह सकते हैं कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई 125 आता है। 5 गुने 5 और गुने का 5, तो इसमें से 3 में से एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। लेकिन ये तो संख्या छोटी छोटी है, बड़ा बड़ा संख्या दे देगा। मान लेते हैं कि बड़ा बड़ा संख्या दे देगा, जैसे दे दिया 2744। अब इसका कैसे पता चलेगा हमको कि ये संख्या कौन संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये संख्या आएगा। कौन संख्या वो 3 को होगा जो कि एक निकलेगा और उसी का ये वर्ग घनमूल होगा, ये तो पता हमको चलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लाए हैं एक आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मेथड, कहिए कि एक मेथड लाए हैं, और उस मेथड से हम कोई भी कितना भी बड़ा क्यूब हो, यानी कि 1 से 1000 के बीच में भी आपका कोई क्यूब बन रहा हो तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि 1 से 1000 तक की सभी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं।
ठीक है। कोई भी क्यूब रूट में दिया रहेगा तो किस संख्या का क्यूब है वो आप पता कर सकते हैं एकदम कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। कुछ सेकंड में इसलिए बता रहे हैं कि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, हम मेथड बताएंगे तो आप समझ जाइएगा कि सही बोल रहे थे कि कुछ ही सेकंडों में किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि छोटी छोटी है तो बड़ी बड़ी संख्या, तो चलिए इसी पर क्यों ना हम स्टार्ट कर दिए अपने मेथड को। तो सबसे पहले बाबू मेथड का पहला रूल देखिए, पहला प्रोसेस क्या होता है कि पीछे से 3 अंक ले लेना है हमको। क्या करना है, पीछे से 3 अंक। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि नीचे है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटाकर, ठीक है। और ऊपर लिखने के बाद आपको आसानी से एकदम समझाते हैं, एक एक करके समझाएंगे। और आप थोड़ा सा खाली एक क्वेश्चन पर अगर बढ़िया से ध्यान दे देते हैं तो बाकी सारे जितना भी क्यूब रूट के कोई क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 27 और 44 है। देखिए 27 और 44 है, ठीक है। 27 44 ये क्यूब रूट में दिया रहेगा और ये बताना है हमको कि किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब, इसका संख्या क्या है, किस संख्या का है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बोले हैं बाबू कि इसको पीछे से 3 अंक का जोड़ा बना लें, 3 अंक का जोड़ा बना लें। जिस तरह से स्क्वायर रूट हम पढ़े थे तो 2 अंक का जोड़ा बना रहे थे, उसी तरह से इसमें 3 अंक का जोड़ा बना, 3 अंक लेना ही लेना है। पीछे से कोई भी संख्या दिया रहेगा, मान लेते हैं 2 6 8 7 5, और पीछे से हमको हमेशा 3 अंक लेना है। 3 2 6 3 2, यानी कि कोई भी 3 अंक पीछे से हमको क्या कर लेना है। क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, यानी कि घनमूल की बात कर रहे हैं। घनमूल में हमेशा पीछे से 3 अंक ही लेना है, ठीक है। तो 3 अंक हम ले लिए। अब क्या करना है, देखिए समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है और समझने के बाद फिर टाइम नहीं लगेगा, आप सेकेंडों में बनाइएगा। समझने में टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई चीज़ एक बार अगर समझिएगा तभी ना बार बार उसको बनाइएगा। तो एक बार समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बोले हैं कि पीछे से 3 अंक कोई संख्या ले लीजिए, 3 अंक ले लिए, यानी कि 744 हमारा बने रहा है, ठीक है। 744 का पहला अंक यानी कि इकाई अंक, देखिए इकाई अंक जो भी दिया रहेगा उसका क्यूब कर लीजिए। उसका क्या कर लेना है बाबू, क्यूब कर लेना है। तो आप कहिएगा कि 4 का क्यूब तो 4 4 16 और 16 चौके 64 होता है, 64 होता है, ठीक है। तो 64 होता है, 64 पूरी संख्या नहीं लेना है, इसका भी इकाई अंक ले लेना है, इसका भी क्या कर लेना है, इकाई अंक लेना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि और हमारा सिंपल हो गया, कोई भी संख्या हमारा दिया रहेगा यहाँ पर 3 अंक में, पहली अंक का क्यूब करना है और उसका जितना भी संख्या क्यूब करने पाएगा उसका इकाई अंक हमको ले लेना है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक हम कह सकते हैं कि कितना होगा, 4 होगा। इसका इकाई अंक कितना बाबू, तो 4 होगा, 4 होगा। थोड़ा इसको स्पेस लेकर बनाते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को भूल जाना है हमको, अब इस संख्या को भूल जाना है। अब बची हुई संख्या को देखना है, तो बची हुई संख्या मेरे पास क्या है, 2 है। तो 2 किस किस क्यूब के बीच में है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब आप कहिएगा कि ये कहाँ से हमको प्राप्त होगा, तो ये क्यूब वाला पीछे वीडियो बनाए हैं उसको में भी आप देख सकते हैं, नहीं तो देखिए ये टेबल के माध्यम से भी हम लिख दिए हैं, 1 से लेके 15 तक का क्यूब लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 1 और 3 दोनों, 1 और 2 का क्यूब लिख लिए, और 2 इसी के बीच में आएगा कि, तो 1 और 8 के बीच में आता है 2, 1 और 8 के बीच में आता है क्या, 2। तो इसमें छोटका संख्या का क्यूब लेना है। छोटका संख्या का क्यूब कहने का मतलब कि 1 का क्यूब लिए हैं, 2 का क्यूब लिए हैं, इसमें छोटका संख्या का क्यूब कौन है, तो आप कह सकते हैं कि 1 है, तो ये 1 ले लेना है यहाँ पर। बस हो गया आपका काम, बस आपका काम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 14 का क्यूब है। देखिए इस टेबल के माध्यम में भी, टेबल में भी हम लिखे हैं 14 का क्यूब, 27 और 44, 27 44 है ना, 27 और 44 14 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि बाबू एकदम आसान है और आप अच्छे तरह से भी बना पाइएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन को लेते हैं और फटाफट से बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझाने में इसको टाइम लगा, अब समझ लिए तो अब टाइम नहीं लगेगा। आप भी देखिएगा, आसानी से एकदम बना लीजिएगा, एकदम हमारे बनाने से पहले आपका कीजिएगा, बना लीजिएगा, हमारे बनाने से पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेते हैं और क्वेश्चन को, चलिए और क्वेश्चन को ले लिए, चलिए बनाइए फटाफट से। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है हमको, 3 अंक कर लेना है, 3 अंक कर लिए। इसके पहला अंक का 3 गुना करना है, 3 गुना का मतलब क्यूब करना है, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा, 8 लिख दिए यार। अब क्या करना है कि बची हुई संख्या देखना है कि किस किस क्यूब के बीच में है। तो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना है, 8 होता है, और इसी के बीच में ना 5 आता है,
इसके बीच में 5 आता है, तो हम बोले हैं कि सबसे पहले ये जब इतना प्रोसेस कर लिए तो सबसे छोटा हमेशा लेना है, छोटा क्यूब लेना है। 2 क्यूब लेंगे तो उसमें से छोटा क्यूब, तो 2 क्यूब में से छोटा क्यूब कौन है, तो एक ही ना है छोटका, इसमें से 2 क्यूब हम लिए तो छोटका क्यूब कौन है, 1 है, तो 1 यहाँ पर डाल दीजिए। हम कह सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है। यानी कि इतना बड़ा क्यूब आप एकदम कुछ ही सेकंडों में आप इसको क्या कर लिए, बना लिए कि किसका क्यूब है बाबू, तो 18 का क्यूब है। समझ रहे हैं अच्छे तरह से ना बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम तुरंत बना देंगे, और आप हमें नहीं लगता है कि इसमें आप किसी प्रकार का डाउट भी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये, और एक बात आप समझ लीजिए, ये जो भी बनेगा ना परफेक्ट क्यूब का बनेगा। हम बार बार बोलते हैं कि परफेक्ट क्यूब का ही बनेगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा तो निकलेगा कैसे, नहीं निकल सकता है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए भी ये है, क्योंकि परीक्षा में आपका परफेक्ट क्यूब ही देता है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता है। आपका मान लेते हैं कि 4 ऑप्शन में 4 को क्यूब दिया, उसमें से आप चेक कर लीजिए, 2-3 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन को चेक करने में, 8 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा चेक करने में। और एक क्वेश्चन अगर नॉन परफेक्ट होगा यानी कि परफेक्ट नहीं होगा तो आप लोग उसको आसानी भाषा में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले इतना प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, आपको बस समझाने के लिए कर रहे हैं। बस आप अगर समझे होंगे तो बस एकदम देखिए, अगर समझे होंगे तो देखिए कितना आसानी में समझेगा। पहले 3 अंक ले लीजिए, 3 अंक का लिया। अब 8 का बोले हैं कि क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 64, और 64 आ गया तो फिर 8 से, तो 8 चौके 32 होगा। यानी कि 2 आ सकता है लास्ट के इकाई अंक, 2 देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना लास्ट के इकाई अंक में 8 का क्यूब करने पर। तो बस इकाई अंक से हमको मतलब है, दूसरा से मतलब नहीं है। और उसको करने के बाद इसको भूल जाना है। और बची हुई संख्या 74 है, 74 किस क्यूब के बीच में आएगा, तो हम जानते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125, तो 64 से बड़ा 74 है और 125 से छोटा है, तो उसी के बीच में आएगा। तो बस सिंपल, 4 का क्यूब होना है 64, अब 5 का क्यूब कितना होता है बाबू, 125, तो इसी के बीच में ना 74 आएगा। तो बस इसमें छोटका क्यूब लेना है, तो छोटका क्यूब ले लीजिए, छोटका क्यूब ले लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमारा है 42 का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो 42 का है। बस सिंपल सा, एकदम कितना आसानी भाषा में हम समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एकदम आसान है, इसमें बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अब कितना भी बड़ा क्यूब दे दिया जाए आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बड़ा एक ले रहे हैं, एक बड़ा क्यूब ले रहे हैं। चलिए एक बड़ा क्यूब ले रहे हैं, आप कितना भी बड़ा क्यूब लेना है ले सकते हैं, और लेकर इस मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 अंक का करना है, तो 3 अंक ले लीजिए। लास्ट के हमारे कौन अंक बचा, 4, 4 का क्यूब करना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि फिर भी 4 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक से हमको मतलब है तो 4 आएगा, 4 आ गया। अब इस संख्या को हमको क्या करना है, भूल जाना है। और बची हुई संख्या कितना है, 262। 262 देखना है कि किस क्यूब के बीच में आएगा। तो जानते हैं कि 216 कितना है, 6 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है बाबू, 343। तो इसी के बीच में आएगा हमारा 262। तो इसमें बीच में आएगा, तो बोले हैं कि छोटका क्यूब लेना है, तो छोटका क्यूब हमेशा छोटका लेना है, हमेशा छोटका ही लेना है। तो हमेशा तो 6 लेंगे, और 6 लेने के बाद ये 64 आ गया, और 64 हमारा क्या है, इतना बड़ा संख्या का क्यूब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर निकालना होगा तो हमको कैसे निकाल सकते थे, इतना बड़ा है तो कौन संख्या लें कौन नहीं लें, किस तरह से मल्टीप्लाई भाग डिवाइड करें, यानी कि बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस मेथड से हम एकदम आसान बना लिए इसको। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा कोई भी क्यूब हो हम आसानी से इसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कर दिए चंद मिनटों में, ठीक है, चंद सेकेंडों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 को क्वेश्चन लेते हैं, और इसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग, द इंड करेंगे। द इंड कहने का मतलब कि आप द इंड मत कीजिए, हम कर रहे हैं। ठीक है बाबू, हम द इंड कर रहे हैं इसलिए कि वीडियो होगा लंबा, और लंबा होगा तो आप यहाँ पर बोर हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। बस आप मेथड समझ लिए, मेन मेथड होता है, कोई भी मेथड समझ लिए। अब कितना भी स्क्वायर होगा, कितना भी क्यूब होगा, कितना भी क्यूब रूट होगा, कितना भी स्क्वायर रूट होगा, आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और घर पर प्रैक्टिस करने के बाद आप एकदम आसान से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और 1-2 को क्वेश्चन लेकर अब यहाँ पर चलिए
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे फटाफट बनाइए। 3 अंक का सबसे पहले कर लीजिए, 3 अंक की है 7 आया, 7 का क्यूब कीजिए, 7 7 49, 49 7 343 होता है, यानी कि 3 आएगा इकाई अंक का। इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। 343 में इकाई अंक 3 है ना आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक 3, बाकी सब संख्या को नहीं समझना है, नहीं भूल जाना है, बस भूल गए इसको। और बची हुई संख्या 804 किस किस क्यूब के बीच में आएगा? तो 804 देखिए टेबल के माध्यम से किसके किसके बीच में आएगा। तो देखिए 729 9 का होता है और 10 का होता है 1000, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 का होता है कितना? 729 और 10 का कितना होता है? 1000, यानी कि इसी के बीच में आएगा 804। इसी के बीच में ना 804 आएगा, इसके बीच में ना आएगा। तो छुटका लेना है तो हमेशा छुटका ले लीजिए, यानी कि कह सकते हैं कि 93 का क्या है? इसी का क्यूब है। और एक क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 21 हो गया, 46 हो गया और 6 8 9 हो गया, ठीक है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से, और भी क्वेश्चन दे देंगे 1 2 क्वेश्चन, आप लोग अच्छे तरह से उसको कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए, मात्र 2 सेकंड लगेगा। अब देखिए एकदम आसानी से कैसे बना। देखिए सबसे पहले 9 का, तो 9 का जैसे कीजिएगा तो 9 का लास्ट का इकाई अंक 3 बार कीजिएगा तो 9 9 81, 81 90 729 होता है, तो 9 हो जाएगा। फिर 9 लिख दिए। और बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या 2146 है। 2146 है। 2146 किसके किसके बीच में आता है? तो देखिए 2146 12 का आता है कितना? 1728। 12 का क्या आएगा? 1728। और 13 का जो क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है कितना होता है? 2197। 2197। ये है कितना? 2146, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1728 और 2197 के बीच है। इसी के न बीच है, इसी के बीच है। तो इसी के बीच है कौन? 2146। तो हम इसमें बोले हैं कि जब भी 2 क्यूब आएगा तो उसमें छोटका क्यूब ले लेना। जो छोटका क्यूब क्या है? 12 है। तो हम कह सकते हैं कि 129 का क्या है? ये क्यूब है, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आप डाउट भी होगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि इसमें यहाँ पर हमारा डाउट है और यहाँ पर हम नहीं समझ पाए। आपको एकदम प्रयास करेंगे समझाने का। और फिर हमें नहीं लगता है कि आप नहीं समझे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे होंगे तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप अच्छे तरह से क्या करें, समझ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लीजिए और इसके बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ले लिए। अब सबसे पहले बाबू क्या बोले हैं कि जो 3 अंक लास्ट का है उसको कर लीजिए। 3 अंक, यानी कि इकाई के अंक क्या आया? 7 आया। इकाई का अंक का आया? 7 आया। तो 7 आएगा, 7 का क्यूब कीजिए तो 7 का क्यूब 343 होता है। 7 का क्यूब 343। 343 का इकाई अंक क्या हो गया? 3 अंक हो गया। इकाई अंक 3 हो गया। और बची हुई संख्या, तो बची हुई संख्या किसके किसके क्यूब के बीच में है? तो देखिए 571 बचा है। 571 देखिए 512 होता है 8 का और 729 होता है 9 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब क्या होता है बाबू? तो 729। और इसी के बीच में आएगा क्या? 571, इसी के बीच में आएगा। तो इसमें बोले हैं कि जब भी जिसके बीच में आएगा तो छोटका क्यूब लेंगे हमेशा। तो छोटका क्यूब का मतलब कि 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये किसका क्यूब है? 83 का क्यूब है। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखते भी रहिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड और पीछे वीडियो है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये हो गया। और मिलते हैं इसी तरह के आगे वाले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाबू जय हिंद।